हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अभी तक हमने 15 वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगली वीडियो यहां पर देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आज पढ़ रहे हैं भारत की नदियां। हाँ, तो आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो को यहां पर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहली वाली वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी करवा दी है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज जो हम चर्चा करने वाले हैं या जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आपने कहा भारत की नदियां। मैंने कहा हाँ, आज अपना जो टॉपिक होने वाला है भारत की नदियां होने वाला है। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैंने कहा आज का अपना टॉपिक क्या है, तो आपने टॉपिक का नाम दिया भारत की नदियां। भारत की नदियां। ठीक, आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भारत की नदियां किस प्रकार से हैं। ठीक, कौन कौन सी नदियां हैं, कहां कहां पर जाती हैं, क्या बनाती हैं, ठीक, किन किन राज्यों से निकलती हैं, ये सब चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। मैंने कहा कि अगर मैं भारत की नदियों के बारे में बात करूं तो अपन कहेंगे भारत में ही बनाएंगे। ठीक, क्योंकि भारत की नदियां अपन भारत में ही पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन वो निकली कहीं से भी हो, लेकिन अपन उसे भारत में पढ़ेंगे। ठीक, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अपने भारत से निकली है तो उसे अपन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो, तो हम यहां पर एक एक नदी को अच्छी तरह से यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने कहा कि हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहली वीडियो मैंने आपको भारत के बारे में बताया था कि भारत दो प्रकार से बटा हुआ है। मैंने कहा पहला आपने कहा उत्तर भारत, नीचे कौन सा आता है? दक्षिण भारत। हमने कहा उत्तर भारत को हम बोलते हैं हिमालय भारत क्योंकि उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो पूरा हिमालय से लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपने कहा हिमालय भारत। मैंने कहा दक्षिण भारत को बोलते हैं अपन प्रायद्वीप भारत, मतलब जो समुद्र वाले इलाके से लगा हुआ है। ठीक, मैंने कहा उत्तर भारत उत्तर की दिशा में पड़ता है, दक्षिण भारत दक्षिण की दिशा में पड़ता है। उत्तर भारत को हिमालय भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। इसी प्रकार मैं नदियों को अगर दो भागों में बांटू भारत में, तो मैं क्या कहूंगा? आपने कहा कि पहले अपन बोलेंगे उसे हिमालय की नदियां जो उत्तर भारत में बहती हूं, दूसरी क्या बोलेंगे? आपने कहा प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण भारत में बहती हो। मैंने कहा हिमालय की नदियां, तो अपन हिमालय की नदियों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि मैंने नदियों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? आपने कहा दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? तो आपने कहा पहला भाग है अपना हिमालय अपवाय तंत्र। क्या? तो आपने कहा हिमालय अपवाय तंत्र। अब आपने कहा ये कौन सा शब्द आ गया भैया, अपवाय तंत्र? तो इसका मतलब हम आज समझने वाले हैं कि अपवाय तंत्र का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये तो हो गया अपना पहला कौन सा? आपने कहा हिमालय अपवाय तंत्र। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसे अपन क्या बोलते हैं? तो आपने कहा प्रायद्वीपीय अपवाय तंत्र। ठीक, मैंने कहा पहला कौन सा है? आपने कहा हिमालय अपवाय तंत्र, जो हिमालय वाले क्षेत्र में मतलब उत्तर भारत में बहती हूं। ठीक, मैंने कहा दक्षिण भारत को अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय, और अपन ने इसे नाम क्या दिया? प्रायद्वीपीय अपवाय तंत्र। ये अपवाय तंत्र का मतलब क्या होता है वो हमको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अपवाय तंत्र क्या है। तो मैं अगर आपको अपवाय तंत्र का मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, मैंने कहा कि वह छोटी छोटी नदियां, मैंने कहा वह छोटी छोटी नदियां मिलकर एक मुख्य नदी, बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। मैंने कहा कि वह छोटी छोटी नदियां एक साथ मिलकर एक मुख्य नदी मतलब बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपने कहा अपवाय तंत्र बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब अपन को पता चल गया क्या होता है। तो आपने कहा अपवाय तंत्र मतलब होता है कि छोटी छोटी नदियां जब आपस में मिलती हैं तो एक मुख्य नदी मतलब बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपने कहा अपवाय तंत्र बोलते हैं।
मैंने कहा हिमालय में जाओगे तो हिमालय में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, किससे मिली? आपने कहा छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। मैंने कहा प्रायद्वीप भारत में, तो अपन ने कहा प्रायद्वीप भारत में भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनती हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक, मैंने कहा हिमालय अपवाह तंत्र कहां है, तो आप कहोगे उत्तर में है, क्योंकि ये हिमालय से लगा हुआ है। ठीक, इसी को अपन बोलेंगे उत्तर भारत की नदियां या हिमालय की नदियां। चलो, तो आज हम हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर हिमालय को भी 3 भागों में बांट दिया, मतलब हिमालय अपवाह तंत्र को या हिमालय तंत्र को मैंने 3 भागों में बांटा है। किस प्रकार से बांटूंगा तो आप देखिए यहां पर मैंने कहा क्या, तो आपने कहा हिमालय अपवाह तंत्र या डायरेक्ट लिख लो हिमालय तंत्र। क्या लिखेंगे? आपने कहा हिमालय तंत्र। आपने कहा 3 भागों में किस प्रकार से बांटोगे, तो मैंने सबसे पहला लिखा सिंधु नदी तंत्र। क्या लिखा? तो आपने कहा सर, आपने लिखा पहला सिंधु नदी तंत्र। दूसरा क्या है? तो आपने लिखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा क्या लिखेंगे? आपने कहा गंगा नदी तंत्र। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने नदियों को 2 भागों में बांटा, हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों को मैंने 3 भागों में बांट दिया। पहला आपका कौन सा आता है? आपने कहा सिंधु नदी तंत्र। दूसरा क्या आता है? आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा क्या आता है? आपने कहा गंगा नदी तंत्र। मतलब हम हिमालय तंत्र में 3 नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बड़ी नदियां हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए। चलो, तो मैंने कहा हिमालय वाला भारत अपन को बनाना पड़ेगा कि हिमालय वाले भारत को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा उत्तर भारत बोलते हैं, मतलब जो नदी उत्तर में बहती हो, ठीक, उसी को अपन क्या बोलेंगे? हिमालय की नदियां बोलेंगे। चलो, तो मैंने कहा हम हिमालय बनाते हैं। देखो, हम पूरा भारत नहीं बनाएंगे क्योंकि आज हम केवल हिमालय भारत की नदियां देखने वाले हैं, तो आज हम केवल हिमालय भारत बनाएंगे। ठीक, चलो, तो यहां पर अपन बना रहे हैं हिमालय भारत। हिमालय भारत अपन थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं। आपको यहां पर समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन अगर बड़ा बनाएंगे इसे। ये अपन हिस्सा चलो, आपने कहा ये कौन सा भाग है, तो आपने कहा ये भैया अपना हिमालय वाला भाग बन गया। कौन सा बन गया? आपने कहा हिमालय वाला भाग। अगर तुम इस वाले क्षेत्र में जाओगे तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो आप यहां पर बताओगे तिब्बत का पठार। क्या है? आपने कहा तिब्बत। क्या है? तो आपने कहा तिब्बत का पठार। ठीक, तिब्बत का पठार हो गया। मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है वो किस देश में आता है ये क्षेत्र, तो आपने कहा ये क्षेत्र आता है अपना चीन में। मतलब ये कौन सा देश फैला है, तो आपने कहा चीन देश फैला है भैया अपना। ही कौन सा फैला है? चीन देश। थोड़ा नीचे लिख देंगे अपन इसको। ये अपना कौन सा देश हो गया? आपने कहा चीन। ठीक, मैंने कहा इस साइड में जाओगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका है, तो आप कहोगे ये वाला भैया अपना जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान वाला है। कौन सा है? तो आपने कहा पाकिस्तान। इसे अपन रेड कलर से लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो आपने कहा पाकिस्तान। ठीक, अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो ये जो छोटा सा देश मिलता है इसको क्या बोलते हैं? आपने कहा अफगानिस्तान। कौन सा है? तो आपने कहा अफगानिस्तान। चलो, ये आपके 3 यहां पर देश बन गए। ठीक, अपन ने उत्तर भारत को बना लिया है।
पहला मैंने आपको क्या बताया, ये चीन है, ये तिब्बत का पठार फैला हुआ है, ये कौन सा है, अफगानिस्तान, ये आपका क्या है, पाकिस्तान। ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा ये उत्तर भारत की ये पूरे क्षेत्र में क्या आता है, तो आपने कहा ये पूरे क्षेत्र में आता है आपका हिमालय। तो मैंने कहा ये पूरा भाग किसका है, तो आप कहोगे हिमालय भारत। क्या है, तो आपने कहा हिमालय भारत है ये अपना उत्तर वाला भाग। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, तो आपने कहा तिब्बत का पठार है, चीन वाला हिस्सा है, हिमालय भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक, अब मैंने आपको नदियों को कितने भागों में बांटा, तो आपने कहा सर आपने 2 भागों में बांटा था, कौन कौन सी, आपने कहा हिमालय अफवाह तंत्र और एक होती है प्रायद्वीप अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, जब छोटी छोटी नदी आपस में मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा सर अफवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपने कहा अफवाह तंत्र। अगर मैं यहां पर दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो आपने कहा प्रायद्वीप अफवाह तंत्र, मतलब जो दक्षिण भारत में हो। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हिमालय अफवाह तंत्र, मतलब हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, लेकिन हम अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करेंगे। अगर मैं सबसे पहले हिमालय तंत्र लूं, मैंने कहा हिमालय अफवाह तंत्र को मैं अगर लूंगा तो मैं उसे 3 भागों में बांटूंगा, उसे हम 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने कहा पहले नदी तंत्र को मैं दूंगा सिंधु नदी तंत्र, दूसरे वाले भाग को मैं दूंगा ब्रह्मपुत्र और तीसरे वाले भाग को दूंगा मैं गंगा नदी तंत्र। मतलब इन 3 नदियों के बारे में हमको चर्चा करनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा है, आपने कहा सिंधु नदी तंत्र पहला आता है, दूसरा कौन सा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा कौन सा आता है गंगा नदी तंत्र। इन तीनों नदियों की चर्चा हम किस हिमालय में करेंगे, तो आपने कहा सर हम करेंगे हिमालय वाले क्षेत्र में, मतलब उत्तर भारत में। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी तंत्र किस हिमालय में आती है, तो आप बताओगे किस में आती है, आप कहोगे उत्तर भारत हिमालय में आती है। ठीक, मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र गंगा किस में आती है, आप कहोगे उत्तर भारत में आती है, मतलब हिमालय वाले क्षेत्र में आती है। ठीक, अब सबसे पहले हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो मैंने कहा पहला आप पॉइंट लीजिए सिंधु नदी। ठीक, कौन सी लीजिए, आपने कहा सिंधु नदी। तो यहां पर हम कुछ चीजें यहां पर बनाने वाले हैं, देखिए मैंने कहा यहां पर जाओगे आप तो ये जो क्षेत्र है वो किसका, आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला। कौन सा है, आपने कहा इसे अपन J&K बोलते हैं, जम्मू कश्मीर। और ये क्या है, तो आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपना ये दोनों होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। मैंने कहा नीचे वाले हिस्से में आओगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या, तो आपने कहा सर ये पंजाब वाला हिस्सा है। और इस वाले एरिया में आओगे तो क्या मिलता है, आपने कहा सर ये हिमाचल प्रदेश मिलता है। ठीक, और यहां पर जाओगे तो ये छोटा सा है अपना कौन सा, उत्तराखंड है। तो बड़ा, लेकिन अपन ने इसे छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नदियां पर को यहां से निकालनी है। चलो, अगर मैं यहां पर आपको 2 सागरों की बात कराऊं तो मैंने कहा कि मैंने भारत में आपको 3 सागर बताए थे, लेकिन आपको यहाँ पर 2 सागर देखने हैं। कौन कौन सी, आपने कहा इस वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ पर आपकी मिलती है बंगाल की खाड़ी। किसकी, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक, और मैंने कहा इस साइड में जाओगे तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, तो आपने कहा अरब सागर। आपने कहा क्या है, तो आपने कहा अरब सागर। ठीक, अपन ने कहा बंगाल की खाड़ी जो पूर्वी वाले हिस्से में है, अरब सागर जो पश्चिमी वाले हिस्से में आती है। चलो, मैंने कहा ये आपकी पूरी चीजें क्लियर होती है, मतलब ये अपन ने यहां तक बना लिया है। अब हम यहां पर नदियों के बारे में देखेंगे। मैंने कहा पहला जो अपना नदी तंत्र है वो कौन सा है, आपने कहा सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा, तो आपने कहा सिंधु नदी तंत्र। ठीक, अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो मैंने कहा सिंधु नदी कहां से जाती है, कहां पर निकलती है, ये सब चीजें यहां पर हम देखेंगे। मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा तिब्बत का पठार। ये क्या है, आपने कहा हिमालय। ये क्या, आपने कहा चीन। अगर मैं चीन की बात करूं तो यहां पर एक झील है। मैंने कहा चीन में एक झील है, उसका नाम क्या है, तो आपने कहा एक चीन में झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो मैंने कहा ये क्या हो गई आपकी मानसरोवर झील। यहां पर कौन सी झील हो गई, आपने कहा मानसरोवर झील। मानसरोवर। ठीक, मैंने कहा क्या है, तो आपने कहा मानसरोवर झील। और अगर मैं मानसरोवर झील की आपको बात करूं, मैंने कहा मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहोगे चीन के मानसरोवर झील से ही अपनी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी।
कौन सी नदी? आपने कहा सिंधु नदी। हाँ, अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो मैंने कहा सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो आप कहोगे मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। मैंने कहा ठीक है भैया, मानसरोवर से निकलती है, जाती कहां तक है, तो मैंने कहा लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान से सीधी किस में गिर जाती है, तो आपने कहा अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है, तो आपने कहा सर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, कहां पर गिर जाती है, तो आपने कहा सर अरब सागर में गिर जाती है। नदी कौन सी है, आपने कहा कि भैया सिंधु नदी है। ठीक, कहां से आई, तो आपने कहा भैया ये आई अपनी मानसरोवर झील से। कौन सी झील से, आपने कहा मानसरोवर झील से आई। कहां पर आती है मानसरोवर, आप कहोगे चीन वाले क्षेत्र में, तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में आती है मानसरोवर। मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, तो अपन इसे क्या नाम देंगे, आपने कहा सिंधु नदी। यहां पर अपन लिखेंगे उसे क्या, तो आपने कहा ये जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। चलो, तो ये नदी निकली जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। ठीक, कहां से निकली, तो आप कहोगे मानसरोवर झील चीन या तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में प्रवेश करती हुई सीधी कहां पर, अपन ने कहा अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, अरब सागर में गिरकर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। वो हम दो चीजों को यहाँ पर फिर से देखेंगे, एस्चुरी और डेल्टा। पहले यहाँ पर हम नदी देख लें कि कौन कौन सी नदी इसमें मिलती हैं और कहां पर जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा ये मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सिंधु नदी, लद्दाख जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु नदी जो है वो भारत में कितनी बहती है, ठीक, या इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो हम इसकी जो लंबाई लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, आपने कहा सिंधु नदी की लंबाई है टोटल 2880 किलोमीटर। कितनी है, तो आपने कहा 2880 किलोमीटर। अगर सिंधु नदी के बारे में अगर बात करेंगे अपन ने, तो अपन ने इसकी लंबाई पूछी जाती है कि कितनी है, तो आप कहोगे 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। मैंने कहा भारत में कितनी बहती है, मैंने कहा लद्दाख जम्मू कश्मीर में बहती है, और कितनी बहती है, तो आप कहोगे ये बहती है भारत में है कितनी, तो आपने कहा 709 किलोमीटर। कितनी, 709 किलोमीटर। पूछा जाता है क्वेश्चन की सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है, तो आप कहोगे 709 किलोमीटर तक बहती है। कौन सी नदी, आपने कहा सिंधु नदी। ठीक, टोटल लंबाई कितनी है, आपने कहा 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत में जो बहती है वो 709 किलोमीटर तक बहती है लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कौन कौन सी नदी आती है इसमें मिलती हैं। चलो, ये क्या है, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अगर मैं पहुंचूं, हिमाचल प्रदेश में अगर मैं हिमाचल प्रदेश में देखूंगा तो यहां पर एक दर्रा मिलता है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि एक अपन ने दर्रा बनाया था। जब मैंने आपको दर्रा बताए थे तो मैंने कहा था कि दर्रे जब अपन पढ़ेंगे तो नदियों में भी अपन दर्रे पढ़ेंगे, क्योंकि कौन से दर्रे से कौन सी नदी निकलती है मैंने आपको बताया था। तो यहां पर मैंने कहा कि ये कौन सा दर्रा है, तो आपने कहा बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा है, तो आपने कहा बाड़ा लाचा दर्रा। मैंने बाड़ा लाचा दर्रा आपको बताया था कि किस राज्य में आता है, आपने कहा था हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक, कहां पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। कौन सा आता है, तो आपने कहा बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक, कौन सी नदी निकलती है यहां से, तो आपने कहा भैया यहां से निकलती है अपनी चिनाब नदी। अगर मैं चिनाब नदी की बात करूं तो ये जो चिनाब नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, तो आपने कहा सिंधु की, क्योंकि ये सिंधु में मिलेगी पाकिस्तान में। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहोगे चिनाब नदी है। चिनाब नदी कहां से निकलती है, आप कहोगे बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। तो मैंने कहा ये चिनाब बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, पंजाब में होती हुई सीधी ये पाकिस्तान में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, तो आप कहोगे ये पाकिस्तान में। किस नदी में मिल जाती है, तो आप कहोगे ये पाकिस्तान में मिल जाती है आपकी सिंधु नदी में। जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि चिनाब नदी कहां से निकलती है, आप कहोगे बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कहां तक बहती है, आपने कहा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करती हुई सीधी कहां पर, आपने कहा पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी, आपने कहा चिनाब नदी। अगर मैंने आपसे पूछा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताओगे चिनाब नदी। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो 5 नदियां हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और पांचों नदियां कहां से निकलती हैं, आप कहोगे पंजाब वाले क्षेत्र से निकलती हैं, इसीलिए 5 नदियों की भूमि अपन पंजाब को कहते हैं। क्वेश्चन आता है 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं, आप कहोगे पंजाब को कहते हैं, क्योंकि 5 नदियां पंजाब से निकलती हैं। ठीक, इसमें निकलती होंगी।
ठीक, देखो ऐसे बाड़ा लाचा से कौन सी जाती है, आपने कहा ये चिनाब वाली जाती है। ये कौन सी है, तो आपने कहा इस नदी को अपन बोलेंगे कौन सी नदी, आपने कहा इसे बोलते हैं अपन चिनाब नदी। कौन सी नदी हो गई, चिनाब। मैंने कहा चिनाब नदी, हाँ चिनाब नदी बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में ये कहां पर मिल जाती है, तो आपने कहा पाकिस्तान में मिल जाती है ये सिंधु नदी से। किस नदी से, आपने कहा सिंधु नदी से। ठीक, पहली सहायक नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखो अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लो चिनाब नदी की। अगर मैं चिनाब नदी की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन जो चिनाब नदी है वो बनी कैसी है, तो आपने कहा कि बनी इस प्रकार है ये कि एक नदी थी वहां पर हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम था चंद्रा। दूसरी क्या, तो आपने कहा भागा। अगर मैं चंद्रा और भागा की बात करूं तो मैंने कहा इन दोनों नदियों को मैंने एक साथ मिला दिया है। मैंने अफवाह तंत्र में आपको बढ़ाया था कि अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक या कई सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां एक साथ मिलती हैं तो वो मुख्य नदी बनाती हैं, बड़ी नदी बनाती हैं, उसी को अपन अफवाह तंत्र बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर चंद्रा और यहाँ पर भागा, ये दोनों नदियां एक साथ मिलती हैं, क्या करती है, तो मैंने कहा एक साथ ये मिलती है, प्लस कर दो। ठीक, एक साथ मिलती हैं और किस नदी का निर्माण करती हैं, आपने कहा सर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। फिर चिनाब नदी सीधे बाड़ा लाचा से निकलती हुई पंजाब से सीधी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, आपने कहा भैया चिनाब नदी, पहली कंप्लीट होती है। चल इसके बाद मैंने कहा अगली देखते हैं अपन। इसके बाद मैं आया किस वाले हिस्से में, आपने कहा सर आप जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आओ। मैंने कहा ठीक है भैया जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मैंने कहा मैं यहां पर एक झील का नाम लिखूंगा जिसे बोलते हैं अपन शेषनाग झील। कौन सी, कौन सी, आपने कहा सर है अपनी ये यहां पर शेषनाग। ये हो गई तुम्हारी कौन सी नदी, झील, तो आपने कहा शेषनाग झील। और अगर मैं शेषनाग झील की चर्चा करूं तो मैंने कहा शेषनाग झील कहां पर है, आपको जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और यहां से एक नदी निकलती है जो पंजाब में प्रवेश करती हुई सीधी पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है, तो आप कहोगे ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में, आपने कहा चिनाब नदी में। और इस नदी का नाम क्या है, तो आपने कहा इस नदी को बोलते हैं अपन झेलम नदी। कौन सी नदी, तो आपने कहा झेलम। मैंने कहा झेलम कहां से निकलती है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाले एरिया मतलब शेषनाग से निकलती है। पूछे जाता है, उद्गम पूछा जाता है नदियों का। मैंने कहा कौन सी नदी, आपने कहा कि ये अपनी ये झेलम नदी कहां से निकलती है, आप कहोगे जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलती है, पंजाब में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है, आप कहोगे बाड़ा लाचा दर्रे से एक निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी, और ये चिनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। इतनी बात क्लियर। ठीक, ये आपकी हो गई, देखो पहली हो गई, दूसरी हो गई। इसके बाद अगर मैं यहां की बात करूं, ये वाला क्षेत्र, तो मैंने कहा यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, सबसे पहले यहां पर एक आप देखिए दर्रा, यहां पर मिलता है आपका एक दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया था कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में आता है, और मैंने जब दर्रे की चीज आपको बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि दर्रे अपन नदियों में भी पढ़ेंगे, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा रोहतांग दर्रा कहां पर है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आता है, और हिमाचल प्रदेश में ये रोहतांग दर्रा आता है, और यहां से एक नदी निकलती है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। मैंने कहा कौन सी नदी, तो आपने कहा यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। और रावी नदी कहां जाती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाती है, जम्मू कश्मीर से सीधा ये पंजाब वाले एरिया में जाती है, और पंजाब वाले एरिया से सीधी जाती हुई ये किस में मिल जाती है, तो आपने कहा ये भैया अपनी मिल जाती है तुम्हारी किस में, तो आपने कहा ये मिल जाती है आपकी किसमें, चिनाब नदी में। चलो यहां पर अपन दूर बना दे रहे हैं इसको थोड़ा, क्योंकि वह नदियां यहां पर मिलने वाली हैं। चलो ये मिल गई, इसके बाद हम इसको मिलाएंगे। चलो ये वाले हिस्से में मिल गई। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सी आपकी चिनाब है, और ये कौन सी आ रही है, आपने कहा ये आ रही है अपनी रावी नदी। ये रावी नदी यहां पर मिलती है। ठीक ठीक, कहां पर मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में अपनी ये नदी किस में मिली, तो आपने कहा चिनाब नदी में मिलती है। कौन सी, रावी।
सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि रावी नदी कहां से निकलती है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश से निकलती है, किस दर्रे से निकलती है, आप कहोगे रोहतांग दर्रे से निकलती है, कहां तक जाती है, अपने का हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाते हुए सीधी ये पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है, आप कहोगे भैया ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, किस में मिल जाती है, आपने कहा चेनाब नदी में मिल जाती है। पहली चेनाब हो गई, दूसरी झेलम हो गई, तीसरी कौन सी हो गई, आपने कहा भैया तीसरी आपकी हो गई रावी नदी। तो अपन यहां पर कौन सी नदी लिखेंगे, तो आपने कहा रावी। ये आपकी यहां पर रावी कंप्लीट होती है। ठीक, रावी के बाद अगर मैं कहूं आपसे कि ये कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा चीन वाला हिस्सा है। ये पूरा कौन सा है, आपने कहा चीन वाला हिस्सा है। आपने नाम सुना हुआ एक ताल का। ठीक, मैंने कहा ताल की अगर बात करोगे तो यहां पर एक चीन हिस्से में कौन सा ताल आता है, तो आपने कहा यहां पर आता है एक राकस ताल। अब अगली जो नदी की चर्चा हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है सतलज। ठीक, मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये यहां पर है अपना राकस ताल। ये क्या है, तो आपने कहा ये यहां पर पड़ता है अपना राकस ताल, और राकस ताल से एक नदी निकलती है। मैंने कहा ये नदी है आपकी। ठीक, राकस ताल से एक नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई पंजाब में जाकर सीधी किस नदी में मिल जाती है, तो आपने कहा ये भैया चेनाब वाले हिस्से में मिल जाती है, मतलब चेनाब नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, आपने कहा कि ये मिल जाती है आपकी चेनाब नदी में। कौन सी नदी है, मैंने कहा कि ये आपकी जो चेनाब नदी है, इसमें देखो बहुत सारी नदियां मिल रही हैं। इसी प्रकार अपनी एक नदी और मिलती है, इसका नाम है सतलज। तो मैंने कहा ये वाली नदी कौन सी है, आपने कहा भैया ये अपनी सतलज। कौन सी है, तो आपने कहा सतलज। ठीक, ये आपकी कौन सी हो गई, सतलज। सतलज नदी कहां से निकलती है, राकस्ताल से निकलती है। राकस्ताल कहां पर है, चीन में आता है, तिब्बत वाले पठार में आता है। मैंने कहा कि कौन सी है, सतलज है, राकस्तान से निकलती है। मैंने कहा कि देखो ये कहां पर बहती है, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है, तो आपने कहा ये मिल जाती है आपकी चेनाब नदी में। कौन सी नदी में मिल जाती है, आपने कहा ये आपकी चेनाब नदी है। ये आपकी कौन सी है, सतलज है। और इसके बाद अपन यहां पर कहेंगे ये कौन सी है, रावी है। और इसके बाद अपन यहां पर कहेंगे ये कौन सी है, आपने कहा ये अपनी है झेलम नदी। कितनी हो गई, आपने कहा कि 1 2 3 4, एक नदी और बची आपकी, 5 नदी है ना सहायक इसकी। अगर मैं एक नदी की और बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में अगर आओगे तो मैंने एक तुम्हें नाम बताया था जिसका नाम था ब्यास कुंड। ठीक, अगर नहीं बताया है तो आप याद कर लेना कि ब्यास कुंड जो आता है वो कहां पर आता है, तो आप कहोगे ब्यास कुंड जो आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ब्यास कुंड पूछा जाता है किस राज्य में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो अपन ने कहा ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। और ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में प्रवेश करती हुई पंजाब में ही किस नदी में मिल जाती है, आप कहोगे कि ये मिल जाती है आपकी सतलज नदी में। कौन सी नदी में मिलती है, तो आपने कहा सतलज। और ये जहां पर मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, आपने कहा हरिके। क्या बोलते हैं, आपने कहा हरिके। ये जो मैंने कहा कि कौन कौन सी, सतलज और ये ब्यास, ये कौन सी, आपने कहा ये अपनी ब्यास है, ब्यास नदी। कौन सी नदी है, ब्यास। ब्यास नदी कहां से निकलती है, तो आपने कहा कि ब्यास नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, आपने कहा ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की ब्यास कुंड से निकलती है, पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब में ही किस नदी में मिल जाती है, तो आप कहोगे पंजाब में ये सतलज नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, सतलज नदी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सतलज नदी है उसमें कौन सी नदी मिलती है, तो आपने कहा ब्यास नदी मिलती है। कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। कहां पर मिलती है, तो इस स्थान को पूछती है, तो अपन कहेंगे ये मिलती है आपकी हरिके नामक स्थान पे। कहां पर मिलती है, तो आपने कहा ये मिलती है आपकी भैया हरिके नामक स्थान पे। ये जगह का नाम पूछा जाता है कि किस जगह पे मिलती है, तो आप बताओगे हरिके नामक स्थान पे मिलती है। और अगर मैं कहूं कि ये आपकी सतलज है, कौन सी आ रही, ये आपकी सतलज। और मैंने कहा ये कौन सी, आपने कहा ब्यास नदी। ये दोनों कहां पर मिल रही, हरिके में। और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर गुजरती है जिसका नाम है, मतलब नहर निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे इसका नाम है भैया इंदिरा गांधी नहर। ठीक, मैंने कहा कौन सी, तो आप कहोगे भारत की
बड़ी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। किन नदियों से मिलकर निकलती है, तो आपने कहा कि ये अपनी सतलज है। ये कौन सी ब्यास है, दोनों कहां पर मिली, हरिके में। यहीं से कौन सी नहर निकली, तो आपने कहा यहां से निकली आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि सतलज और ब्यास कहां पर मिलती है, तो आपने कहा ये जो मिलती है वो मिलती है आपकी हरिके में। मतलब कौन से स्थान पे, आपने कहा पंजाब वाले स्थान पे। ठीक, ये नदी आपकी कौन सी हो गई, तो आपने कहा ये सिंधु नदी आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। लेकिन मैंने कहा कि ये नदियां देखो किस प्रकार से मिली, ये आपकी अपनी पूरी चीजें होंगी। इसके बाद में अगर और नीचे की ओर आऊंगा तो इन नदियों का पानी एक स्थान पर मिल जाता है और उस स्थान को क्या बोलते हैं, आपने कहा मीठन कोट। अगर मैं मीठन कोट की बात करूं तो मैंने कहा कि ये सभी नदियां एक साथ मिलकर, सभी नदियां एक दूसरे में कनेक्ट होते हुए सीधी मीठन कोट तक पहुंच जाती हैं। और मैंने कहा मीठन कोट तक ये पहुंच जाती है, तो ये मीठन कोट में पूरा पानी एक हो जाता है इसका। ठीक, और अपन ने कहा किस में मिलती है, तो आपने कहा सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और मीठन कोट से सीधे किस में गिर जाती है, तो आपने कहा अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक, कौन सी नदी गिरती है, तो आपने कहा सिंधु नदी। अरब सागर में गिरते ही ये क्या बनाती है, तो आपने कहा ये बनाती है आपकी एस्चुरी। क्या बनाती है, आपने कहा इसे बोलते हैं अपन एस्चुरी। क्या बोलते हैं, आपने कहा एस्चुरी। ठीक, अब मैंने कहा एस्चुरी का मतलब क्या होता है, तो हम यहां पर वो देखने वाले हैं। ठीक, आपने कहा ये कौन सा भाग हो गया, आपने कहा ये आपका अरब सागर। और क्या बना रही एस्चुरी, कौन सी नदी बना रही है, आपने कहा सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी किस प्रकार से बनी है वो आपको मैंने पूरी चीजें बता दी है। सहायक नदी 5 नदियां हैं जो किस प्रकार से बनी है, कहां से निकलती हैं, ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक, मैंने कहा सतलज और ब्यास कहां पर मिलती है, तो आपने कहा कि सतलज जो ब्यास है दोनों हरी के पंजाब में मिलती है। और वहीं से एक भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी हो गया, ये हो गया आपको कौन सा, तो आपने कहा ये आपकी हो गई इंदिरा गांधी नहर। अगर मैं इसके बाद अगले की बात करूं तो मैंने कहा कि हाँ, आप यहां पर एस्चुरी का मतलब और समझ लीजिए कि एस्चुरी का मतलब क्या होता है। देखो यहां पर एस्चुरी का मतलब होता है, मैं यहां पर एस्चुरी बताऊंगा, यहां पर डेल्टा बताऊंगा, क्योंकि देखो अरब सागर में एस्चुरी बनती है तो अपन यहां पर देखेंगे उसको। मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है तो अपन बंगाल की खाड़ी को यहां पर डेल्टा देखेंगे। मैंने कहा एस्चुरी का क्या मतलब होता है, तो आप सिंपल तरीके से इसको समझिए। एस्चुरी का मतलब होता है कि नदी का पानी जब सीधे समुद्र में मिले, मतलब नदी का पानी जो मीठा वाला रहता है वो सीधे समुद्र मतलब खारे पानी में मिलता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा अरब सागर है। ये कौन सी नदी आती है, आपने कहा ये आपकी सिंधु नदी आती है। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा पानी है। और पानी ये धाराओं के रूप में ना बटकर सीधे मिलता है, किसमें मिलता है सीधे, तो आपने कहा ये सीधे आपका मिल रहा है किसमें, तो आपने कहा कि ये सीधे मिल रहा है अरब सागर में। किसमें मिल रहा है, तो आपने कहा अरब सागर में। ठीक, तो मैंने कहा ये मिल गया आपका पानी किसमें, तो आपने कहा ये भैया आपका मिल गया अरब सागर में। ठीक, तो मैंने कहा कि सिंधु नदी का पानी सीधे किसमें, अरब सागर में मिले, या वह नदी जिसका पानी सीधे से अरब सागर में मिले, खारे पानी में मिले, तो उसी को अपन नाम क्या देते हैं, आपने कहा एस्चुरी देते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम डेल्टा यहां पर देखेंगे कि डेल्टा किस प्रकार से होता है। चलो, तो सबसे पहले मैं सिंधु नदी के बारे में आपको एक बार और बताऊंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि मैं ब्रह्मपुत्र नदी आगे बताने वाला हूं, तो आप पहले इस सिंधु नदी का यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये आपका यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ से कौन है, सिंधु नदी तंत्र में क्या आता है। तो ये सभी चीजें आपका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थी, जो मैंने पहली वीडियो में आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में परिचित करा दिया था। क्योंकि सिंधु नदी आपकी पूरे भारत में इस प्रकार से फैली हुई है, मैंने कहा उत्तर भारत में ये फैली हुई है, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थी।
ठीक, ये देखो आपकी पूरी उत्तर भारत में फैली है। कौन कौन सी नदी मिलती है, कहां पर मिलती है, सहायक नदी कितनी है, लंबाई कितनी है, 28-80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैंने कहा कि अगले की बात करूं, भारत में 709 किलोमीटर बहती है। कहां से निकलती है, आपने कहा कि मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील मतलब तिब्बत का पठार है, ये हिमालय वाले क्षेत्र से यहाँ से जो नदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ये नदियां आपकी कहां पर मिलती है, आपने कहा इस प्रकार से ये मिलती है और सीधे मीठनकोट में इनका पानी एक सा हो जाता है और अरब सागर में गिरकर क्या बनाती है, आपने कहा एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, क्या बनाती हैं, आपने कहा एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, इसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन, इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, कौन सी नदी, आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी तो भाई साहब यहीं से है। कहां से, तो आपने कहा तिब्बत वाले पठार से। चलो, तो अगली नदी की हम चर्चा करने वाले हैं और उस नदी को क्या बोलेंगे, आपने कहा उस नदी को बोलते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बोलते हैं, आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो, तो अगर मैं यहां की बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है, तिब्बत का पठार है। मैंने आपको ग्लेशियर मतलब हिमनद पढ़ाए थे। मैंने कहा ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा था कि वह क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ हो उसे अपन ग्लेशियर बोलते हैं। मैंने कहा कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो किससे, बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर एक हिमनद आता है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर आता है एक हिमनद जिसका नाम है चिमयोंगडुंग। कौन सा हिमनद है, तो आपने कहा कि एक हिमनद है जिसका नाम है चिमयोंगडुंग। कौन सा है, तो आपने कहा इसे अपन बोलते हैं हिमनद। क्या है, तो आपने कहा हिमनद। हिमनद कौन सा है, आपने कहा चिमयोंगडुंग। कौन सा है, चिमयोंगडुंग। ठीक, ये अपन ने कहा कि चिमयोंगडुंग जो है वो है क्या है, आपने कहा हिमनद है। ठीक, अपन ने कहा कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आप इस नदी को बताओगे कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। चलो, ब्रह्मपुत्र को देखने से पहले आप यहां पर राज्य बना लीजिए। मैंने कहा कि सबसे पहला यहां पर क्या आता है, आपने कहा सिक्किम वाला आता है। ये कौन सा है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा आता है, आपने कहा नागालैंड। ये कौन सा आता है, आपने कहा मणिपुर। ये कौन सा आता है, आपने कहा मिजोरम। ये कौन सा आता है, आपने कहा त्रिपुरा। ठीक, ये कौन सा है, आपने कहा त्रिपुरा। इसके बाद अपन ने कहा कि ये वाला हिस्सा अपना मेघालय का है और ये क्या है, आपने कहा असम। क्या है, तो आपने कहा असम। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा बांग्लादेश। क्या है ये, तो आपने कहा बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, दूसरा, तो आपने कहा दूसरा जो अपना है वो है अपनी कौन सी नदी, तो आपने कहा कि ये अपनी है ब्रह्मपुत्र नदी। हमने पहली सिंधु नदी को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपने कहा अब पढ़ने वाले हैं हम अगली नदी जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप डालिए यहां पर कौन सी, आपने कहा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, तो आपने कहा ब्रह्मपुत्र निकलती है ये चीन वाले एरिया से। किस हिमनद से निकलती है, तो आप कहोगे चिमयोंगडुंग। अपन ने कहा कि यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा ब्रह्मपुत्र। ये कहां से निकलती है, आपने कहा चिमयोंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये निकलती हुई सीधी किस में प्रवेश करती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से सीधी किस में जाती है, असम में। असम से सीधी जाती हुई कहां पर, मैंने कहा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर किसमें, आपने कहा बांग्लादेश में गिर जाती है। ये बांग्लादेश में गिरने से पहले ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिलती हैं। ठीक, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र, यहां से गंगा नदी आती है तुम्हारी और यहां से दोनों मिलती हैं और मेघना बनाती है। पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसके बाद अपन गंगा को देखेंगे, फिर दोनों को एक साथ मिलाएंगे। तो अभी अपन को केवल क्या देखना, आपने कहा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस नदी का नाम क्या है, तो आपने कहा इस नदी का अपना नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, तो आपने कहा ब्रह्मपुत्र। ठीक, बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, आप कहोगे कि चिमयोंगडुंग हिमनद से निकलती है। कहां पर जाती है, मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम में जाती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने कहा कि ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा ये चीन वाला हिस्सा है। तो यहां पर चीन जो ब्रह्मपुत्र है जहां से निकलती है वहां तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, लेकिन कई जगह इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक, कहां कहां पर बदलते हैं, तो मैंने कहा ये क्या है, चीन। चीन में अपन इसे बोलते हैं क्या, तो आपने कहा सांगपो। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है
कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे सांगपो बोला जाता है। ठीक, तो मैंने कहा कि कहां पर, तो आपने कहा ब्रह्मपुत्र निकलती है चिमयोंगडोंग हिमनद से निकलती है, ब्रह्मपुत्र के रूप में निकलती है, चीन में प्रवेश करती है, सांगपो के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? अब आप कहोगे कि भारत के किस राज्य में, तो आपने कहा कि ये तो अरुणाचल वाला हिस्सा है। ऐसे भी पूछ सकता है। मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आप कहोगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा इसे अपन बोलते हैं दिहांग के नाम से। क्या बोलते हैं, तो आपने कहा दिहांग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम किसमें, अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जानेंगे, तो आपने कहा दिहांग के नाम से जानते हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार आने वाला है। वीडियो को जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक, अब मैंने कहा कि ये क्या है, तुम्हारा दिहांग हो गया। किसको बोलते हैं? आपने कहा ब्रह्मपुत्र को। कहां बोलते हैं? आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। असम की बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा है? आपने कहा असम वाला हिस्सा है। क्या है? तो आपने कहा असम। और असम में ही इसको क्या बोलते हैं, तो आपने कहा असम में फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? आपने कहा ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो आपने कहा ये क्या हो गया तुम्हारा, ब्रह्मपुत्र फिर से हो गया। ठीक, अगर मैं असम की बात करूं तो मैंने कहा कि असम में किसके नाम से हो जाती है, तो आपने कहा ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से हो जाती है। किसके नाम से? आपने कहा ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक, मैंने कहा देखो चीन में किसके नाम से हुई, सांगपो के नाम से। असम अरुणाचल प्रदेश में ध्यान के नाम से। असम में किसके नाम से हुई, तो आपने कहा असम में ये होती है आपकी ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश की बात करूं तो मैंने ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में किसके नाम से होती है, तो आपने कहा बांग्लादेश में ये प्रवेश जब होती है तो इसे अपन बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? आपने कहा जमुना बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? आपने कहा इसे बोलते हैं अपन बांग्लादेश में। ठीक, कहां बोलते हैं? आपने कहा बांग्लादेश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कहा जमुना बोलते हैं। मैंने कहा समुद्र में मिलने से पहले इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा समुद्र में मिलने से पहले इसे अपन बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? आपने कहा मेघना बोलते हैं समुद्र में मिलने से पहले। ठीक, अब मैंने कहा कि ये आपकी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो मैंने कहा ये लंबाई कितनी लंबाई है इसकी, आपने कहा 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछी जाती है कि कितनी, तो आप कहोगे 2900 किलोमीटर है। ठीक, कहां कहां पर बहती है, तो मैंने कहा सबसे पहले चीन वाले हिस्से में। ठीक, कितने देशों में बहती है, तो वो भी पूछ सकती है। मैंने कहा कि 3 देशों में। तो कौन सा है, तो आपने कहा कि चीन वाला हिस्सा, भारत वाला और बांग्लादेश में। ये 3 देशों में बहती है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। चीन में क्या नाम दिया? सांगपो। किस राज्य में प्रवेश करी भारत की, तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या दिया? आपने कहा दिहांग। इसके बाद असम में पहुंची, असम में नाम क्या दिया, तो मैंने कहा ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद मैंने कहा कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे नाम दिया मेघना, क्योंकि ये मेघना वो स्थान है जहां पर अपन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को मिलाते हैं और सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक, तो अभी अपन केवल इतना देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां तक निकलती है और कहां पर जाती है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब मैं कुछ सहायक नदियों की बात करूंगा, इनकी पूछी जाती है। मैंने कहा कि कुछ सहायक नदियां देख लीजिए जो इंपोर्टेंट है। ये तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। अब मैंने आपसे कहा कि 2900 किलोमीटर तो है पूरी। भारत में कितनी बहती है, तो आप भारत में इसको काउंट करोगे 1341 किलोमीटर। ठीक, 1340 पूछ ले, 41 पूछ ले, तो मैंने कहा 1341 किलोमीटर ये किस में बहती है, तो आपने कहा भारत में ये बहती है। टोटल कितनी है? आपने कहा 2900 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं 2900 में से अगर इतना 1341 घटा दूंगा तो चीन वाला एरिया निकल आएगा और बांग्लादेश वाला निकल आएगा। इतनी बात क्लियर? तो मैंने कहा कि 1341 ये भारत में बहती है। कहां कहां पर बहती है, उसका नाम क्या होता है, वो सब चीजें हमने यहां पर देख लिया अच्छी से। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, मैंने कहा ये कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। तीस्ता नदी नहीं है, तिस्ता बोलते हैं उसे। तो मैंने कहा कि यहां से कौन सी नदी निकलती है, आपने कहा यहां से एक जिसका नाम है तिस्ता। और तिस्ता नदी जो निकलती है सीधी असम में किस नदी में मिल जाती है, तो आपने कहा ये जो मिल जाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बता दोगे किसकी है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी पूछी जाती है। ठीक, अगर मैं यहां पर दूसरे की चर्चा करूं तो मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा है और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे यहां पर एक नदी है जिसका नाम है लोहित। यहां से निकलती है और किसमें, तो आपने कहा यहां से निकलती है ये कहां से निकलती है, आपने कहा यहां से। ठीक, पहली कौन सी है? तिस्ता।
सिक्किम से निकलती है, असम में मिल जाती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। पहली सहायक नदी हो गई। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा दूसरा लिख दो मानस। मानस अपन ने अभ्यारण्य भी पढ़ा था कि मानस कहां पर था, तो आप बताते हैं असम में है। मैंने कहा मानस और तीस्ता ये किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद मैं अगली बता रहा हूं। मैंने कहा अगली जो है वो कौन सी है, तो आपने कहा अगली आपकी आती है, क्या है, तो आपने कहा लोहित। ये पूछी जाती है लोहित बारी। ठीक, मैंने कहा अगली कौन सी है, लोहित। अब मैं अगर लोहित की बात करूं, लोहित की अगर मैं लोहित की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा पुल, मतलब भारत का सबसे बड़ा पुल या सबसे लंबा, बड़ा नहीं लंबा। मैंने कहा भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आपने नाम दिया था उसे ढोला सादिया। क्या दिया था, ढोला सादिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आप कहोगे ढोला सादिया है। कहां पर आता है, आप कहोगे ये असम वाले क्षेत्र में आता है। किस नदी पर बना है, तो आप कहोगे ये भाई साहब बना है अपनी लोहित नदी। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, क्या ढोला सादिया कहां पर है, असम में है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो मैं कहूंगा 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब 9.15 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है, लंबाई है। किसकी, तो आपने कहा ढोला सादिया की। किस नदी पर है, आप कहोगे लोहित नदी पर है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे ये आपकी आती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी, तो आपने कहा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक, यहां पर अपनी कौन सी हो गई, तीस्ता हो गई, मानस हो गई, इसके बाद लोहित नदी हो गई। ये किसकी सहायक है, तो आप कहोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक नदी और आती है बराक। ऐसे ही बता देता हूं, मैंने कहा बराक किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे बराक जो है वो कहां से निकलती है, आप कहोगे ये मणिपुर से निकलती है। इसका नाम और लिख लो बराक। कौन सी, तो आपने कहा बराक। चलो ये आ गई। चलो मैंने कहा बराक आ गई। और बराक की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा बराक कहां से निकलती है, आप कहोगे मणिपुर से निकलती है। किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे कि यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इनके स्थान नहीं पूछे जाते कि कहां से निकलती है, ये जरूर पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। कभी पूछा जाता है लोहित नदी, तो आप बताओगे सही है, तीस्ता सही है, मानस सही है, ब्रह्मपुत्र सही है। ब्रह्मपुत्र तो वो नदी ही है। इसके बाद बराक नदी, ये सभी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहोगे ये जो है वो आपकी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और मैंने कहा कि ढोला सादिया जो है वो किस नदी पर है, लोहित पर है। किसकी सहायक है, आपने कहा ब्रह्मपुत्र की। भारत का सबसे लंबा ये क्या है, आपने कहा पुल है, जो कहां पर आता है, असम में। अब देखो, अगर मैं विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करूं तो मैंने कहा कौन सा है, तो आपने कहा मांजुली। यहां पर लिखते हैं अपन, देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप कहोगे मांजुली। अब मांजुली की अगर बात करूं तो मैंने कहा मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप 3 भागों से घिरा होता है जल से। मैंने कहा द्वीप का मतलब होता है कि वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे अपन द्वीप बोलते हैं। मैंने कहा कि मांजुली द्वीप कहां पर है, आप कहोगे असम में है। किस नदी पर आता है, तो यहीं पर आता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर पूछा जाता है। ठीक, पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप कहोगे मांजुली द्वीप है। कहां पर आता है, आपने कहा असम में आता है। और असम में ये आता है किस नदी पर है, तो आप कहोगे ये भैया अपना आता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इतनी चीज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो अब अपन यहां पर मैंने देखो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दोनों तंत्र आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा नदी तंत्र थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अच्छे से अपन को वहां पर समझना है, वहां से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं। अब मैं यहां पर एक समझौते की बात करता हूं जिसका नाम है सिंधु समझौता। सिंधु, आप यहां पर सिंधु समझौता देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधु समझौता कब हुआ था, तो आप कहोगे 1960 को हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था, मैंने कहा भाई साहब हम भारत के, अपन ने कहा हम भारत के हैं भाई साहब, हम तुम्हें पानी नहीं दें। अगर अपन पाकिस्तान वाले को पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान वाले तो वैसे ही मर जाए। तो बिन्ने भी क्या चालाकी खेली, बिन्ने की भाई साहब ऐसा थोड़ी हुई है, मतलब पूरी नदी आपके यहां से निकल रही और आप पानी रोक लोगे तो हम तो वैसे ही मर जाए। तो मैंने कहा चलो एक समझौता कर लेती हैं। मैंने कहा कैसा समझौता, तो उस नदी का नाम क्या था, आपने कहा सिंधु, और सिंधु नदी के नाम से रख दिया अपन ने सिंधु समझौता।
तो मैंने कहा भैया कैसा होगा, तो मैंने कहा सिंधु समझौता ऐसा होगा कि पाकिस्तान वाले कौन सी नदी का यूज ज्यादा करेंगे, भारत वाले कौन सी नदी का यूज ज्यादा करेंगे, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। अगर मैंने कहा कि सिंधु समझौता में क्या हुआ था, तो आपने कहा नदियों के बारे में बंटवारा हुआ था, मतलब भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आप कहोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो आप कहोगे 1960 को हुआ था। चल, इस सिंधु समझौता के बाद हमने कहा कि आप सबसे पहले क्या देखोगे, तो मैंने कहा कि आप देखोगे सिंधु झेलम और चिनाब। सिंधु झेलम चिनाब। अगर मैं सिंधु झेलम चिनाब की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा कि सिंधु झेलम चिनाब का 80% यूज कौन करेगा, तो आपने कहा पाकिस्तान 80%, और 20% कौन करेगा, आपने कहा भारत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं भारत में, ऐसे मैंने कहा सिंधु बड़ी नदी है, चिनाब भी बड़ी नदी है, झेलम भी बड़ी नदी है, तो मैंने कहा सिंधु झेलम और चिनाब इन तीनों नदियों का 80% भाई साहब कौन कर रहा है, पाकिस्तान भाई साहब कर रहा है। बिन्ने कहते बिन्ने शर्त रख ली भाई साहब कि हमें तो भैया पानी की आवश्यकता है, तो बिन्ने इस समझौते में क्या होगा, मैंने कहा सिंधु झेलम और चिनाब जो तीन नदियां हैं उनका 80% यूज कौन करेगा, आपने कहा पाकिस्तान करेगा, और 20% बचा कुचा यूज कौन करेगा, तो आपने कहा वो करेगा भारत। ठीक, बची कौन सी नदियां हैं, तो आपने कहा बची आपकी कौन कौन सी नदियां हैं वो आप यहां पर देखिए। ठीक, तो मैंने कहा कि पहली कौन सी बची, आपने कहा पहली बची रावी, सतलज और इसके बाद ब्यास। ठीक, मैंने कहा रावी, सतलज और ब्यास। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तो मैंने कहा 80% यूज कौन करेगा, आपने कहा भारत, 20% यूज कौन करेगा, तो आपने कहा पाकिस्तान। ठीक, तो ये आपके यहां पर सिंधु समझौता आपका कंप्लीट होता है। पूछा जाता है सिंधु समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, आपने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1960 को हुआ था। नदियों के बारे में बंटवारा के लिए हुआ था। मैंने कहा कौन कौन सी नदी, आपने कहा सिंधु झेलम चिनाब का 80% यूज पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा। रह कौन गई, रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% हम भारत के लोग करेंगे और 20% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक, तो ये आपकी कौन सी नदी थी, तो आपने कहा ये आपकी थी सिंधु नदी, और सिंधु नदी में क्या था आपका, सिंधु समझौता। ठीक, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था कि नहीं। ये आपकी पूरी कौन कौन सी कंप्लीट हो गई, आपने कहा अपनी यहां पर सिंधु नदी कंप्लीट होती है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। टॉपिक बहुत ही लंबा है, अच्छे से चलने वाला, एक एक चीज क्लियर होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बताइए आपको किस प्रकार से लग रहा है कि हमारा जो भूगोल है वो कैसा चल रहा है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जोड़िए, क्योंकि मैं एक लोग या दो के लिए नहीं आया हूं, मैं पूरे अपने भारत, अपने अच्छे अच्छे मित्रों, अपने अपने अच्छे स्टूडेंट, अपने सभी प्यार भरे दोस्तों के लिए मैं आया हूं, ताकि आप दूसरी जगह से ना जाकर मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि मैं आपको फ्री में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अगर और कोचिंगों में आप जाओगे तो कम से कम आपको 600 रुपये 700 रुपये महीने की फीस भरनी पड़ेगी। और ऐसे जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो फीस नहीं भर पाता है, तो वो आगे नहीं पढ़ पाता है। तो उन सबके लिए ही मैं आया हूँ। ठीक, मुझे किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए, मैं आपको सब फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए अजय सर के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूँ। ठीक, हमें जो मदद मिलेगी वो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सभी भाइयों, अपने यार, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अच्छी तरह से भेजते रहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो गंगा नदी तंत्र होने वाला है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, तो आपका यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। जय हिंद, जय भारत।